हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। तो दोस्त, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप लोग इग्नू में अभी नया नया एडमिशन कराए हो, मान लीजिए कि आपका एडमिशन अभी हुआ है जनवरी 2025 सेशन में, तब आपको क्या क्या करना होगा एडमिशन के बाद। इसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि आपको एडमिशन करा लेने के बाद क्या क्या करना होता है, एग्ज़ाम कब होता है, असाइनमेंट कब होता है, प्रैक्टिकल कब होता है, री रजिस्ट्रेशन कब होता है। इन सारे चीज़ के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। एक एक चीज़ आपको बता देंगे कि कब कब आपको क्या क्या करना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही दोस्त, आपका जो भी सेशन है उस सेशन के प्लेलिस्ट में आप इम्पॉर्टेंट वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम आपको एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में बता देते हैं। तो देखिए दोस्त, सबसे पहले तो आपका एडमिशन होता है। मान लीजिए कि आप जनवरी 2025 सेशन में एडमिशन करा रहे हो, तो डेट कभी भी हो सकता है, दिसंबर भी हो सकता है एडमिशन का, या फिर जनवरी या फरवरी। जब तक एडमिशन होता है वो पूरा सेशन जनवरी 2025 सेशन ही कहलाएगा। तो इतना आपको समझ में आ गया कि पहले आपको एडमिशन लेना है, फिर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। देखिए, एडमिशन लेते टाइम आपको कंट्रोल नंबर मिलता है और एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तो आपको इनरोलमेंट नंबर मिल जाएगा। तो इनरोलमेंट नंबर मिल गया, उसके बाद आप अपना लॉगिन करके चेक कर सकते हैं नो योर एडमिशन पोर्टल पे। सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ आपको मिल जाता है इग्नू के वेबसाइट पे। तो वहाँ पे आपको लॉगिन करके सब कुछ चेक कर लेना है। उसके बाद आपका होता है इंडक्शन मीटिंग। देखिए, बहुत सारे लोग इसको क्लास भी कहते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पे आपको बस आपके कोर्स के बारे में, प्रोग्राम के बारे में, इन्हीं सब चीज़ के बारे में बताया जाता है। ये कंपलसरी भी नहीं होता है, आप कर भी सकते हो, नहीं भी ज्वाइन कर सकते हो। ये ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है आपके स्टडी सेंटर की तरफ से। तो यहाँ पे कुछ क्लास नहीं होता है, सब पढ़ाई नहीं होता। ये चीज़ हम आपको पहले भी बताए हैं, अभी भी बता देना है कि कोई क्लास नहीं होता है, क्योंकि ये ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम चलता है इग्नू में। और इग्नू ओपन यूनिवर्सिटी है, तो ओपन यूनिवर्सिटी उन्हीं स्टूडेंट के लिए होता है जो जॉब कर रहे हों या कहीं और कुछ कर रहे हों। इस कारण से वो क्लास नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे एक एकेडमिक क्लासेस जो लिखा हुआ है, इसको मान लीजिए ऐसे ही लिखा हुआ है, कुछ होता नहीं है। कभी कभार कोई कोई प्रोग्राम में कोई स्टडी सेंटर कराता है सैटरडे संडे को, या मान लीजिए कि जब भी होता है, तो वो कोई क्लास नहीं मानिएगा, क्योंकि कोई भी इग्नू के पास अपना प्रोफेसर या टीचर है नहीं जो आपको पढ़ाएगा। वो बेसिक चीज़ें आपको बताते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गया। आपको सबसे पहले एडमिशन लेना है, उसके बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। फिर देखिए, हम सेशन के हिसाब से बता रहे हैं, आपका जो भी सेशन होगा उस हिसाब से आप लोग समझ लीजिएगा। तो मान लीजिए कि आपका एडमिशन जनवरी 2025 सेशन में हो गया, तब आपका ईयरली प्रोग्राम है, जैसे कि बीए है, एमए है, या मान लीजिए कि बीएससीजी है या बीएससीएम है। अगर ये सारा प्रोग्राम है, ईयरली प्रोग्राम जो भी चलता है जिसका एग्ज़ाम साल में एक बार होता है, तब आपका एडमिशन हो गया। फिर आपका बुक भी आ जाएगा कुछ टाइम में। एडमिशन कंफर्म होने के बाद बस आपको आईडी कार्ड डाउनलोड करके वेट करना है, पढ़ाई करना है, कुछ भी नहीं करना है। आपका असाइनमेंट सबमिट होगा सितंबर में, यहाँ पे जो दिखाया गया है असाइनमेंट के बारे में, तो असाइनमेंट सबमिट होगा सितंबर 2025 में। अगर ईयरली प्रोग्राम है तो हम पहले ईयरली का बता रहे हैं, फिर सेमेस्टर वाइज जो प्रोग्राम है उसके बारे में बताएंगे। तो सितंबर 2025 में आपका असाइनमेंट सबमिट होगा। तो सितंबर से आप लोग अपना असाइनमेंट सबमिट कर पाओगे। मान लीजिए कि सितंबर में भी होगा, अक्टूबर में भी होगा, 1-2 महीना असाइनमेंट सबमिट होता है, कहीं कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। असाइनमेंट आप लोग सबमिट कर लोगे। और सेम चीज़ एग्जामिनेशन फॉर्म भी उसी टाइम आएगा, सितंबर में ही। सितंबर अक्टूबर में एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होता है, तो सितंबर से अक्टूबर तक मान लीजिए कि एग्जामिनेशन फॉर्म फिल होगा। तो दो चीज़ आपको समझ में आ गया, एग्जामिनेशन फॉर्म का और असाइनमेंट का। इतना आप समझ गए। उसके बाद होता है एग्ज़ाम। आपका एग्ज़ाम होगा दिसंबर में, ये ईयरली प्रोग्राम की बात कर रहे हैं हम। एग्ज़ाम होगा आपका दिसंबर में, और उसी के आसपास री रजिस्ट्रेशन होगा। देखिए, री रजिस्ट्रेशन होता है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो सेकेंड ईयर में एडमिशन, उसी को री रजिस्ट्रेशन कहते हैं। अब एग्ज़ाम के पहले से ही री रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि एग्ज़ाम दिए नहीं, सेकंड ईयर में जाएंगे कैसे। तो इग्नू में ऐसा होता है कि आप फेल होइए, पास होइए, फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको री रजिस्ट्रेशन कराना है, कंपलसरी है, नहीं तो आपका सेशन लेट हो जाएगा। तो अगर आप फेल भी होते हो तब भी आपको री रजिस्ट्रेशन कराना है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप दिसंबर में फेल हो जाते हो तो आप अपना फर्स्ट ईयर वाला एग्ज़ाम जून 2026 में दे दीजिएगा, बस 6 महीने बाद ही, और वहाँ पे आप लोग पास हो जाइएगा। तो अगर आप लोग री रजिस्ट्रेशन दिसंबर जनवरी में करा लीजिएगा तो अपना सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम आप लोग फिर से दिसंबर में दे सकते हो नेक्स्ट ईयर। तो री रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। रिज़ल्ट भी 1-2 महीना में आ जाता है, ग्रेड कार्ड पे उसको अपडेट कर दिया जाता है।
बाकी डिग्री आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तभी आपके घर पे डिग्री मिल जाएगा। प्रोविजनल ओरिजिनल के लिए कन्वोकेशन होता है। तो प्रोविजनल डिग्री और मार्कशीट आपका तीनों साल, मान लीजिए कि ग्रेजुएशन है तो तीनों साल कंप्लीट होने पे आपके घर पे आ जाता है। कैंपस प्लेसमेंट वगैरह जैसा कुछ चीज़ नहीं है, तो इसको आप साइड कीजिए। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा चीज़ समझ में आ गया होगा। इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। बाकी कुछ छूट गया है और आपके मन में डाउट है तो पूछ सकते हैं। सेम चीज़ सेमेस्टर बेस्ड प्रोग्राम की बात करें तो जैसे एमकॉम हो गया या एमबीए हो गया, बीसीए हो गया, और भी बहुत सारा सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम है, या कोई 6 महीने का सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, या पीजीडीसीए है, तो ये सब प्रोग्राम सेमेस्टर वाइज होता है। अब सेमेस्टर वाइज जो है, तो मान लीजिए कि आपका एडमिशन जनवरी 2025 में हुआ है, असाइनमेंट आपका सबमिट होगा मार्च 2025 में, मार्च से स्टार्ट हो जाएगा, मार्च अप्रैल तक असाइनमेंट सबमिट होगा, एग्जामिनेशन फॉर्म भी मार्च में ही फिल होगा और एग्ज़ाम होगा जून में। उसी के 1-2 महीना के अंदर आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गया। और री रजिस्ट्रेशन की बात करें तो उसका जून में ही री रजिस्ट्रेशन भी होगा, मई जून में री रजिस्ट्रेशन होगा। और री रजिस्ट्रेशन के लिए एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि बहुत सारा सेमेस्टर बेस्ड जो प्रोग्राम है उसका साल में एक बार री रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे कि एमकॉम हो गया, तो एमकॉम में आपका री रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। एमकॉम 2 बार का ही एक बार हो जाता है। जैसे कि फर्स्ट ईयर का पूरा एडमिशन हो जाता है तो एग्ज़ाम 6 महीने पे होगा, पर री रजिस्ट्रेशन 1 साल पे होगा। पर पीजीडीसीए है, एमबीए है, इसका री रजिस्ट्रेशन भी 6 महीने पे होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा चीज़ समझ में आ गया होगा। बाकी कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।